नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी सोच को जमीनी हकीकत में बदलते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत राजस्थान भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हो रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राजस्व, पंचायत, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, पशुपालन जैसे विभाग इन शिविरों में भाग ले रहे हैं और लोगों की परेशानियों का भी समाधान किया जा रहा है। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के रियाबड़ी उपखंड में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई। शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, मनरेगा, विद्युत, जल, स्वास्थ्य, पशुपालन सहित अनेक विभागों ने भाग लिया। उपखंड अधिकारी सुरेश के एम और विकास अधिकारी राकेश कुमार मेहरिया ने शिविरों का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत पादू खुर्द में खाद्य सुरक्षा कार्ड वितरण कर कई पात्र परिवारों को बड़ी राहत दी गई। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि यहाँ कुछ ही घंटों में कार्य पूरे हो गए। मेड़ता क्षेत्र के अन्य शिविरों में भी ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिली। अटल सेवा केंद्र, हरियालो राजस्थान अभियान, मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यों की जानकारी दी गई। युवाओं को डिजिटल सेवाओं के उपयोग, महिलाओं को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। वहीं वन विभाग द्वारा पौधे वितरित किए गए और जलदाय विभाग ने टंकियों की सफाई करवाई। उदयपुर जिले के जनजातीय क्षेत्र झाड़ौल में आयोजित शिविरों ने सैकड़ों ग्रामीणों को राहत दी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने ब्राह्मणों का खेरवाड़ा और ओड़ा में शिविरों का निरीक्षण किया। मंत्री श्री खराड़ी ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में पहुंचे श्री पूनम चंद को उसी दिन आवासीय पट्टा मिलने पर उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ। श्री पूनम चंद ने सरकार का आभार जताया और कहा कि ये शिविर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के आउवा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में विधायक श्री केसाराम चौधरी और प्रधान श्री मंगलाराम देवासी पहुंचे। शिविर में राजस्व, जल, शिक्षा, कृषि, विद्युत सहित कई विभागों ने सेवाएं दी। विधायक ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए पौधारोपण और जल संरक्षण अभियान में भाग लेने की अपील की। वहीं शिविर में ग्रामीणों की परेशानियां सुनी गई और मौके पर समाधान के निर्देश दिए गए। विधायक ने शिविर को सरकार आपके द्वार की जीवंत मिसाल बताया। भरतपुर में उप जिला कलेक्टर श्री राजीव शर्मा के नेतृत्व में फुलवारा और पार ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित हुए। सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने जरूरी दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा कार्ड, भूमि नामांतरण, मिट्टी परीक्षण आदि कार्य पूरे कराए। लाभार्थियों ने श्री वेद कुमार, श्री लाल सिंह और श्री विवेक कुमार ने बताया कि पहले इन्हें भरतपुर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही उनके कार्य हो गए। उप जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि पात्र व्यक्ति को बिना भटके योजनाओं का लाभ मिले। हमारे राज्य सरकार की अं- अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सेवर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पार एवं फुलवारा में कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें पार पंचायत के अंतर्गत 9 प्रकरण झूलते तार, पानी एवं अतिक्रमण संबंधी प्राप्त हुए, जिसमें से 5 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया एवं शेष प्रकरण अतिक्रमण विशेष होने पर जाप्ता की आवश्यकता के अभाव में वह झूलते तार कहीं हैं तो उनको मौके पर ही ठीक करा दिया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत फुलवारा के अंतर्गत हमारे 10 प्रकरण हमें प्राप्त हुए, जिसमें से 6 प्रकरणों को हमने मौके पर ही झूलते हुए तार व जमा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण भी इसके अंतर्गत किया गया एवं यहाँ नाम शुद्धिकरण के भी आवेदन प्राप्त हुए, उनका निस्तारण भी मौके पर कराया गया और आगामी समय में शीघ्र शेष जो आवेदन अपने निस्तारण के लिए रहे उनको शीघ्र ही निस्तारित करवा दिया जाएगा। कैंप लगा, इससे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे जाति बनवाने के लिए अब तहसील में भरतपुर जाना पड़ता था और हमारे गांव में कैंप लगने के कारण ये तो जाति, मूल निवास और यही गांव बन गए, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ऐसे कैंप और ज़्यादा लगने चाहिए हमारे गांव के आस पड़ोस में। मेरे गांव में कैंप लगा हुआ है। मेरी मिट्टी जांच की समस्या थी, मुझे जांच कराने के लिए भरतपुर जाना पड़ता था। अब सरकार ने कैंप लगा दिया है, जो हमें समस्या का समाधान यहीं पर हो रहा है। भारी
वहाँ बाहर नहीं जाना पड़ रहा है हमें, और अपनी मिट्टी नमूना लेकर हम यहाँ आए। जो कृषि विभाग के अधिकारी आए उनको हमने दे दिया है। बहुत अच्छी सुविधा मिली है हमें इस कैंप से, और हम बाकी सब ठीक है। सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। गांव-गांव में जाके, पंचायतों में जाके कैंप लगा रही है सरकार। सभी किसानों की समस्याओं का समाधान कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत अलवर जिले की ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में महात्मा गांधी स्कूल परिसर में शिविर आयोजित हुआ। नौगांवा तहसीलदार श्री मांगीलाल मीणा ने ये बताया कि रामगढ़ उपखंड शिविरों में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण में जिले में पहले स्थान पर रहा। शिविर में सीमा ज्ञान, नामांतरण, पत्थरगड़ी सहित राजस्व प्रकरणों का समाधान किया गया। इसके साथ ही बिजली के झूलते तार, जल कनेक्शन और एनएफएससी के लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निपटाया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्मिक भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत अजमेर जिले की ग्राम पंचायत बिड़ला में शनिवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। ग्रामीणों से संवाद कर कलेक्टर ने 38 परिवेदनाएं सुनी, जिनमें से 12 का मौके पर ही समाधान किया गया। समस्याएं नामांतरण, अतिक्रमण, जलभराव, बिजली लाइन शिफ्टिंग और स्कूल भवन मरम्मत जैसी परेशानियां सामने आई। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित दौरे कर योजनाओं की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। चौपाल में प्रशासन के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र के गुलगांव में विशेष शिविर का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने शिविर का निरीक्षण कर आमजन से संवाद किया और विभाग के अधिकारियों को परेशानियों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में राजस्व, चिकित्सा, ऊर्जा, कृषि, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों ने मौके पर ही सेवाएं देकर अपनी राहत प्रदान की। वहीं जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को खाद, बीज किट, पेंशन प्रमाण पत्र, आवासीय पट्टे और पोषण सामग्री भी वितरित की। वर्षों से भूमि विवाद झेल रहे कई परिवारों को भी आपसी सहमति से बंटवारे का समाधान मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आज जो ग्राम पंचायत गुलगांव उपखंड केकड़ी में आज कैंप का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। और जैसा राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जैसी मंशा है कि हर जो कार्य है उसमें जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले, और गांव में जो भी पात्र है 100% उनको सैचुरेट किया जाए, स्कीम्स में बेनिफिट सभी को दिए जाए। उसी के अनुरूप गांव में पहले सर्वे कराया जा रहा है, प्री कैंप एक्टिविटी कराई जा रही है। जो भी व्यक्ति है उनको लाभ दिया जा रहा है। अगर कोई कैंप में उस दिन नहीं पहुंच पाता है तो फॉलोअप कैंप के माध्यम से उनको लाभ दिया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार की सभी स्कीम के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गुलगांव में कैंप आयोजित हुआ है जिसमें राजस्व के कई कार्य मौके पर ही निपटा दिए गए हैं। जैसे 24 नामांतरण खोले गए हैं और 18 रास्ते खोले गए हैं। 30 सीमा ज्ञान के लगभग प्रकरण हैं, उनको मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया है और 6 सहमति बंटवारे ऑन स्पॉट करवाए गए हैं, जिसमें से 3 शुद्धि पत्र बनवाए गए हैं। ये सारे काम राजस्व विभाग के तहत किए गए हैं। इन 2 लड़कों का मैंने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, जो काफ़ी दिनों से स्कूल में उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा था, तो जन्म प्रमाण पत्र के अप्लाई किए तो दोनों के जन्म प्रमाण पत्र बन गए हैं और उनको अब आधार कार्ड भी मिल जाएगा और जन कल्याणकारी योजनाओं की सेवाएं भी उनको मिल जाएगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अलौदा ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 500 ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। उपखंड अधिकारी मोनिका सामौर, तहसीलदार श्री महिपाल सिंह राजावत सहित अनेक विभागों के अधिकारियों ने आमजन की परेशानियां सुनकर मौके पर ही उनका समाधान किया। शिविर में राजस्व, चिकित्सा, बिजली, जलदाय, कृषि और पशुपालन विभाग द्वारा त्वरित कार्य किए गए, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिले। ग्राम पंचायत आपदा में पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया गया। उनके तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी विभाग के गए, जिसमें हम राजस्व विभाग, जिसमें करीब 15 हमारे सीमा ज्ञान हुए हैं, 5 रास्तों की पीढ़ी अधिकारी की पीढ़ी, 5 रास्ते हुए। इसके अलावा 60 म्यूटेशन जो है कैंप में आज भी दर्ज किए हुए हैं। शक्तिशाली में अशुद्धियाँ भी सिद्ध किया गया। पशुओं के 100 टीकाकरण किए गए हैं। इसके अलावा जो सामाजिक पोषण दृष्टि से उसके पेंशनर्स
जिनके EKYC लंबे इन्हें वेरीफाई किया। चिकित्सा विभाग में लगभग 250 से 300 NCD के टेस्ट हुए, स्क्रीनिंग हुई। कृषि विभाग में 35 सॉइल हेल्थ कार्ड उत्पाद शुगर के राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, चिरंजीवी योजना, खाद्य सुरक्षा, श्रमिक कार्ड, किसान योजनाओं सहित दर्जनों योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को एक ही स्थान पर मिल रहा है। बाड़ी तहसीलदार श्री उत्तम चंद्र बंसल ने बताया कि ग्रामीणों की राजस्व संबंधी परेशानियां जैसे नामांतरण और रास्तों के विवादों का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। ये शिविर अंतिम व्यक्ति तक सरकारी राहत पहुंचाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा महज एक शिविर नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम बन रहा है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार ग्रामीणों के द्वार पर जाकर न केवल योजनाओं का लाभ दे रही है बल्कि नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत कर रही है। विभिन्न जिलों के शिविरों में हुई त्वरित कार्रवाई या समाधान इस बात का प्रमाण है कि अंत्योदय का लक्ष्य साकार हो रहा है। वही राज्य सरकार की ये पहल वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने की दिशा में एक प्रभावी कदम भी है। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।